यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे गए कुछ केमिस्ट्री के प्रश्नों को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। तो वैसे हम यहाँ देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर तो गलत दिया है, होना चाहिए था क्या NiCO, CO होन का जो है 4 होना चाहिए था, लेकिन ये CO4 दिया है। तो Na का ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है तो हम मान लें कि Na की ऑक्सीकरण अवस्था X है। अब कार्बोनिन जो होता है इस पर जो है चार्ज 0 होता है और 4 बार है कार्बोनिन, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 अब बराबर क्या होता है 0, तो X बराबर 0 आ जाएगा। X बराबर 0 आ जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा 0। और हम बात करें NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका संकरण होता है sp3 और ये डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। और हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम होगा निकेन टेट्रा कार्बोनिन। निकेन टेट्रा कार्बोनिन, निकेन टेट्रा कार्बोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में P वर्ग का तत्व है। ऑप्शन ए है Na, बी है Ca, सी है Cu, डी है Sn यानी कि टीन। तो अगर हम टीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, टीन का जो है एटॉमिक नंबर 50 होता है और इसका एटॉमिक मास 118 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्रिप्टॉन 4d10 5s2 4 5p2, तो इतना आ जाएगा। तो हम देखेंगे तो सिलिकॉन स्टेनस यानी कि टीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? p ऑर्बिटल में, तो इसलिए यह p वर्ग का तत्व हो जाएगा। और हम इसके ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप 14 में होता है। कहाँ? पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 14 का जो है तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब पर 100 मिली गैस का भार 0.1 ग्राम है। गैस का अनुभार है। ऑप्शन फर्स्ट है 24.6, सेकेंड है 26.4, थर्ड है 16.4 और फोर्थ है 14.6। तो यहाँ पर जो है T का मान दिया है 27 और P का मान दिया है 1, V का मान दिया है 100, W का मान दिया है 0.1। तो हम जानते हैं कि PV बराबर nRT होता है और ये P यहाँ से अगर हम P का मान निकालें तो ये हो जाएगा nRT, n बराबर होता है W/m यानी मोनो की संख्या, R मल्टीप्लाइड बाई अब हो जाएगा अपन नीचे हो जाएगा V, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 100,000। अब R का मान होता है 0.0821, फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ परम ताप दिया है 27 सेंटीग्रेड दिया है। क्या ताप दिया है? तो हम इसे परम ताप में कन्वर्ट करेंगे तो 27 + 273 बराबर हो जाएगा 300। अब बटे पूरे को हो जाएगा mV। क्या हो जाएगा? mV। फिर अभी जो है 100 बाकी है। V का मान जो है यहाँ पर 100 है तो हम 100 रख दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अब इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो m का मान निकाल देंगे, तो m को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा m बराबर 0.1 100,000 फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 और फिर बटे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 100
100 से कट गया, ये 1 आ जाएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 1 आ गया, 1 इंटू, अब यहाँ बचा है कितना, 300 बच्चा है, 300 में जो है 0.821 का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 24.63, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी वही रहेगा 24.63। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो है 24.6 दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विद्युतीय अक्षर घटने का सही क्रम है। धन विद्युतीय अक्षर घटने का सही क्रम है। ऑप्शन ए है लिथियम कार्बन ऑक्सीजन बोरान, सेकंड है ऑक्सीजन कार्बन बोरान लिथियम, सी है कार्बन लिथियम बोरान ऑक्सीजन, डी है लिथियम बोरान कार्बन ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि जब हम पीरियाडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है कि धन विद्युतीय अक्षर होता है वो घटता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। तो हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जो है लिथियम का हो जाएगा, फिर बोरान का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद फास्फोरस को निम्न में से किस द्रव में रखा जाता है। ऑप्शन ए है जल, बी है केरोसिन, सी है एथिलीन अल्कोहल, डी है क्लोरोफॉर्म। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है, सफ़ेद फास्फोरस, इसे जो है पीला फास्फोरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला फास्फोरस। और सफ़ेद फास्फोरस को जो है किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। और यह बहुत ही विषैला होता है, यह वायु में आग पकड़ लेता है। यह वायु में क्या करता है? आग पकड़ लेता है, और इसमें लहसुन के जैसा क्या आता है? गंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। ऑप्शन फर्स्ट है MnO2, बी है MgO, सी है CaO और डी है COO। तो हाइड्रोजन द्वारा इनमें से अपचयित होने वाला ऑक्साइड है MnO2, MnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम होती है। प्रथम आयनन ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए है आयोडीन की, बी है सोडियम की, सी है सीजियम की, डी है सल्फर की। तो होता क्या है कि पहले हम जानेंगे कि आयनन ऊर्जा होता क्या है। किसी विंडगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। और पीरियाडिक टेबल में जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि जो सोडियम होता है, इसमें न्यूनतम पूछा है, तो सोडियम है, तो सोडियम जो है पीरियाडिक टेबल में एकदम लेफ्ट साइड में स्थित है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। और सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है 5.14। कितना होता है? 5.14। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया और BF3 के संयोग से जो अणु बनता है उसमें होता है। ऑप्शन ए है आयनिक बंध, बी है सहसंयोजक बंध, सी है उपसहसंयोजक बंध, डी है हाइड्रोजन बंध। तो हमें कराना क्या है? NH3 यानी कि अमोनिया और BF3 का जो है क्या कराना है? अभिक्रिया कराना है। तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है? NH3 फिर F थ्राइस
तो ये बनता है, तो इसमें उपसहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक। और इसका यूपीएससी नाम होता है ट्राईफ्लोरोएमीन बोरान। क्या हो जाएगा? ट्राईफ्लोरोएमीन बोरान, और बोरान का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जंड प्रयुक्त होता है। भारी जंड प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, बी है औषधि के रूप में, सी है कृषि में, डी है कीटाणुनाशक के रूप में। तो भारी जंड जो है इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में होता है। अगर हम बात करें भारी जंड की, तो D2O को भारी जंड कहते हैं। D2O को भारी जंड कहते हैं, और इसका अणुभार होता है कितना? 18 होता है। इसका अणुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है इसका एटॉमिक मास। और भारी जन जो होता है, इसके प्रभाव के कारण जो बीजों के अंकुरण होते हैं वह रुक जाते हैं, और पौधे में वृद्धि जो है कम हो जाती है। और भारत में जो है भारी जन उत्पाद के संस्थान जो है, जो भाखड़ा नांगन बांध है पंजाब में सतलज नदी पर, वहाँ होता है, और बड़ोदरा में भी होता है। और भारी जन का प्रयोग जो है न्यूट्रॉनों की गति को जो है मंद करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NO3 नेगेटिव आयन के केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर किस प्रकार का संकरण रहता है? ऑप्शन ए है sp2, सेकेंड है sp3, थर्ड है sp3d, और फोर्थ है dsp2। तो NO3 नेगेटिव का पूछा है, तो NO3 नेगेटिव जो होता है इसका संरचना अगर हम बनाएंगे तो ये होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब नाइट्रोजन बना लिया 4 बॉन्ड, तो एक जो है इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास जो है कितना? 3 जो है सिग्मा बॉन्ड है। तो इस पर इसका संकरण हो जाएगा S3, सेकेंड है Na2CO3 इंटू 10H2O, सी है Na2CO3 इंटू 5H2O, डी है Na2CO3 इंटू 7H2O। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसके अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जो Na2CO3 होता है, Na2CO3, इसे क्या कहते हैं? इसे सोडा एस कहते हैं, सोडा एस कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बेंजीनडिहाइड से बेंजीन एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्तज अभिक्रिया द्वारा, बी है पर्किन अभिक्रिया द्वारा, सी है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा, डी है क्नेजन अभिक्रिया द्वारा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा है बेंजीनडिहाइड से बेंजीन एल्कोहल, तो ये जो है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। और हम कैनिजारो अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये होता क्या है कि बेंजीनडिहाइड, ये सही नहीं बना, बेंजीनडिहाइड CHO 2 मानकुन बेंजीनडिहाइड के लेते हैं, और इसकी अभिक्रिया यानी OH की उपस्थिति में जो है करा देते हैं, तो ये बनता है, क्या बन जाएगा? CH2OH। इसी को हम कहते हैं क्या है? बेंजीन एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया जो है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन यही हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है पर्किन अभिक्रिया की, तो पर्किन अभिक्रिया में होता क्या है कि कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी एलिफैटिक एनहाइड्राइड से होता है, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है।
जैसे पर्किन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो पर्किन अभिक्रिया में होता है कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर है सही से। तो चलिए हम अपने किसी जो है नेक्स्ट वीडियो में सभी नेमिंग रिएक्शन को जो है बता देंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात हम करते हैं वाटरज अभिक्रिया। तो वाटरज अभिक्रिया जो होता है इसमें होता क्या है कि एल्केन हैलाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम से होता है और हमें एल्केन प्राप्त होता है। दो जो है एल्केन हैलाइड के मालिक्यूल क्या करते हैं, सोडियम से अभिक्रिया करते हैं, सोडियम से, दो सोडियम से ईथर की उपस्थिति में, तो ये बनता है RR यानी कि एल्केन बनता है और 2NaX बनता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, वाटरज अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया CO2 प्लस H2 दोनों गैस फेज में बनता है कि परिवर्तित होता है किसमें, CO गैस में प्लस H2O ये भी गैस में। डेल्टा H का मान दिया है 2.8 किलो जूल। तो डेल्टा H प्रदर्शित करता है ऑप्शन ए अभिक्रिया उष्मा, बी है दहन उष्मा, सी है संवहन उष्मा, डी है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, इस अभिक्रिया होता है इसमें जो है इसे डेल्टा H द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ऑप्शन ए है के बराबर 2.303 अपान टे नाग 10 A/A-X। सेकेंड है के इक्वल टू 2.303 अपान टी नाग 10 A/A-X होल का स्क्वायर। सी है के इक्वल टू 4.023 अपान टी नाग 10 A/A-X। और डी है के इक्वल टू 2.303 अपान टी नाग 10 A² तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट के इक्वल टू 2.303 अपान टी नाग 10 A/A-X। ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। अगर हम इसके टी हाफ यानी कि अर्धायुकान की बात करें तो इसके लिए अर्धायुकान का मान होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये क्या होता है, हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने पर होता है। ऑप्शन ए है पेप्टीकरण, बी है रक्षण, सी है उर्वरन, डी है अपोहन। तो फेरिक का हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो है फेरिक क्लोराइड मिलाने पर ये जो है पेप्टीकरण होता है। क्या होता है, पेप्टीकरण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जिसे हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करता है। ज्यामितीय समझौता, तो ज्यामितीय समझौता ये जो होता है ये कौन दिखाता है, एल्कीन दिखाता है, एल्कीन। अब इसमें हम देखेंगे पहले कि एल्कीन कौन कौन है। ब्यूटाइन ये तो एल्कीन नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। ब्यूटेनॉन ये भी नहीं दिखाएगा। ब्यूटेनॉन ये भी नहीं दिखाएगा। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2-ब्यूटीन। ये क्या है, एल्कीन है, 2-ब्यूटीन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाना हो हमें तो कैसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C। अब ब्यूटीन बनाना है 2-ब्यूटीन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक मेथिन ग्रुप यहाँ CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक CH3 यहाँ, 1 2 3 4, 2 पर क्या आया, इन आया, तो हो जाएगा 2-ब्यूटीन।
ये क्या करेगा, ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके बनाता है। ऑप्शन ए है ग्लिसरिक अम्ल, बी है टार्ट्रोनिक अम्ल, सी है ग्लिसरोस, डी है फार्मिक अम्ल। तो अगर हम इसमें जो है वैसे ऑप्शन की बात करें तो इसमें से जो एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है बता रहे हैं। अब पहला ऑप्शन दिया है ग्लिसरिक अम्ल, तो ग्लिसरिक एसिड जो होता है इसका सूत्र होता है क्या, CH3C3H6O4। अब दूसरा दिया है टार्ट्रोनिक अम्ल, तो टार्ट्रोनिक एसिड का सूत्र होता है C3H4O5। फिर दिया है ग्लिसरोस, अगर हम ग्लिसरोस की बात करें तो इसका सूत्र होता है C3H6O3। और फार्मिक एसिड का सूत्र आप जानते ही HCOOH। तो इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब हम अभिक्रिया कराकर देखते हैं कि क्या बनता है। CH3 CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या हो गया ग्लिसरॉल। इसकी अभिक्रिया हमें कराना है HNO3 से, तो 3 मान कौन देंगे HONO2, HN3 है HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन का जो सूत्र होता है ये होता है CH2ONO2 CHONO2 फिर CH2ONO2। इसी को हम कहते हैं ग्लिसरॉल नाइट्राइट, या इसी को कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसके सभी ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास परीक्षण किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए है एल्कोहल, बी है ईथर, सी है एमीन और डी है अम्ल। तो अगर हम बात करें ल्यूकास परीक्षण की तो ये एल्कोहलों की पहचान के लिए किया जाता है। जो ZnCN2 प्लस HCN होता है इसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और साधारण ताप पर होता क्या है कि साधारण ताप पर एल्कोहल की अल्प मात्रा में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर जो टर्शियरी एल्कोहल होता है, कौन सा एल्कोहल, टर्शियरी, ये कुछ ही सेकंड में जो है ढूंढना रंग बिंदन को कर देता है, बिंदन को ढूंढना कर देता है। और जो सेकेंडरी एल्कोहल होता है ये कुछ मिनट में बिंदन को क्या करता है, ढूंढना करता है। लेकिन जो टर्शियरी बिंदन होता है वह टर्शियरी जो एल्कोहल होता है ये साधारण ताप पर अभिक्रिया करता ही नहीं है, किसी ल्यूकास अभिकर्मक से साधारण ताप पर अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसलिए जो है ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग जो है एल्कोहलों के परीक्षण में यानी कि उन्हें जो है पहचानने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए है AN2O3, बी है Cr2O3, सी है V2O5 और डी है MnO2। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है, क्या होता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5, इसका उपयोग जो है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से होता है। ये अभिक्रिया जो उत्क्रमणी होती है तो ये बनता है 2SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब क्या होता है कि H2SO4 की अभिक्रिया जो है इसे सल्फर ट्राइऑक्साइड से कराते हैं तो ये बनता है ओंडियम, जिसे हम कहते हैं H2S2O7। क्या कहते हैं, H2S2O7
ओनियम कहते हैं। फिर अब ओनियम की अभिक्रिया जो है H2S2O7, इसकी अभिक्रिया हम H2O से करा देते हैं तो ये बन जाता है 2H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक कुंडायदन विंदयन है। धनात्मक कुंडायदन विंदयन है। ऑप्शन ए है AS2S3, बी है SnO2, सी है गोंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम धनात्मक कुंडायदन विंदयन की बात करें दिए गए ऑप्शन में तो SnO2 जो होता है यानी कि स्टैनिक ऑक्साइड जो होता है, स्टैनिक ऑक्साइड, ये कैसा विंदयन है? धनात्मक कुंडायदन विंदयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर अभिकर्मक का प्रयोग निम्न में से किसके विभेद के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए है एथाइन तथा एथीन, बी है मेथेन तथा एथेन, सी है एथेन तथा एथीन, डी है एथिलीन तथा प्रोपिलीन। तो हम बात करें बेयर अभिकर्मक की तो बेयर अभिकर्मक जो होता है क्या होता है? KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय विलयन होता है और इसका उपयोग जो है अनसेचुरेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? अनसेचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड की उपस्थिति के लिए किया जाता है। तेईस है जब एथेनॉल को HI तथा नॉन फास्फोरस के साथ गर्म किया जाता है तो यह देता है। ऑप्शन है एथेन आयोडाइड, सेकेंड है एथेन, थर्ड है एथिलीन, डी है ईथर। तो एथिन आयोडाइड की अभिक्रिया जब एथेनॉल से होता है तो वह एथेन बनाता है। क्या बनाता है? एथेन। ये होता है CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल है, इसकी अभिक्रिया कराना है HI से, 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो ये बन जाता है CH3 प्लस I2 प्लस H2O। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल निम्न में से किसके निर्माण की इकाई होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन, डी है वसा। तो हम जानते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं ये किसके जो है मोनोमर होते हैं? ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। और अमीनो एसिड के जो है साधारण सूत्र होते, अमीनो एसिड का साधारण सूत्र होता है RCHNH2COOH। आर का मान जो है भिन्न होने पर अमीनो एसिड का मान बदल जाता है और सबसे साधारण अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन, जहाँ पर आर का मान यानी कि एल्केन का मान हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल में प्रयुक्त पदार्थ होता है। सोलर सेल में प्रयुक्त पदार्थ होता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी है CS सीजियम, सी है टीन, डी है टाइटेनियम। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोग जो है होता है और इन्हीं कार्यों से जो है अमेरिका की जो कंप्यूटर जगत का केंद्र है उसे जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है?